जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या होगा जब एक महान योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट जाए? जब अर्जुन अपने ही अपनों को सामने देखकर हथियार उठाने से इनकार कर दे। आज हम देखेंगे वो पल जब उसका मन पूरी तरह डगमगा गया। और तब श्री कृष्ण उसे देने वाले हैं जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अब सब कुछ बदल चुका था। युद्ध भूमि वही थी, कुरुक्षेत्र की वही धरती, जहां हर तरफ शक्ति, साहस और अहंकार खड़ा था। सेनाएं वही थीं, महान योद्धाओं से भरी हुई। शंख बज चुके थे, उनकी गूंज अब भी आसमान में फैल रही थी। ध्वज लहरा रहे थे, हर ध्वज एक कहानी, एक गर्व, एक पहचान। लेकिन इस सब के बीच एक चीज पूरी तरह टूट चुकी थी। वो था अर्जुन का मन। उसकी आंखें अब भी सामने थीं, लेकिन अब वो युद्ध नहीं देख रहा था, वो चेहरों को देख रहा था। पहचान, रिश्ते, यादें उसे दिख रहे थे। पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे बचपन में गोद में खिलाया था, उसे दिख रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुष उठाना सीखा था, उसे दिख रहे थे। अपने भाई, अपने मित्र, अपने ही लोग। उसका दिल भारी हो चुका था, इतना भारी कि हर सांस बोझ लग रही थी। उसके हाथ ढीले पड़ने लगे, उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। उसने धीरे से कहा, हे कृष्ण। उसकी आवाज अब योद्धा की नहीं, एक टूटे हुए इंसान की थी। मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। युद्ध भूमि में खड़े उस महान धनुर्धर की आवाज अब कांप रही थी। ये मेरे अपने हैं। उसकी आंखों में नमी थी, जो अब छुप नहीं रही थी। मैं अपने गुरु पर बाण कैसे चलाऊं? मैं अपने पितामह को कैसे घायल करूं? हर शब्द के साथ वो अंदर से बिखर रहा था। हे माधव, अगर ये मुझे मार भी दें, तो भी मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये वही अर्जुन था, जिसका नाम सुनकर शत्रु कांपते थे। लेकिन आज वो खुद अपने ही मन से हार रहा था। उसने आगे कहा, हमें इस युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य, सुख, वैभव। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं, दर्द की थी, जिसके लिए हम ये सब चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, अगर वही लोग नहीं रहेंगे, तो उस जीत का क्या अर्थ है? अब उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। मुझे अपने लोगों का वध करके कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपने ही लोगों के खून से बना हो। अब वो सिर्फ भावुक नहीं था, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इन्हें मार देंगे, तो कुल का नाश हो जाएगा, परंपराएं खत्म हो जाएंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली। और जब धर्म नष्ट होता है, तो अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है, तो समाज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब अर्जुन के शब्दों में डर भी था, और मोह भी। हम पाप के भागी बनेंगे, हम अपने ही परिवार का विनाश करेंगे। उसकी नजरें झुक गईं, अब वो खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। इससे अच्छा तो ये है कि मैं बिना शस्त्र के खड़ा रहूं, और ये मुझे मार दें। ये सुनकर जैसे समय रुक गया, पूरा कुरुक्षेत्र एक पल के लिए शांत हो गया। फिर धड़ाम, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। वो गांडीव जो उसकी पहचान था, उसका गर्व था, आज उसके हाथों से छूट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे रथ में बैठ गया, उसका सिर झुक गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। वो हार चुका था, लेकिन ये हार किसी और से नहीं थी। ये हार उसके अपने मन से थी। उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने अंदर हार मान ली थी। अब पूरा युद्धभूमि शांत था, हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सबकी नजरें अब एक ही दिशा में थीं, अर्जुन, और उसके सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर ना चिंता थी, ना घबराहट, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे उन्हें सब पता हो, जैसे यही वो पल हो जिसका इंतजार था। उन्होंने धीरे से अर्जुन की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि अभी समय था
अर्जुन के पूरी तरह टूटने का। और जब इंसान पूरी तरह टूटता है, तभी वो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यही वो क्षण था जब एक महान योद्धा अपने अहंकार को छोड़ चुका था, और अब वो तैयार था कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन वो ज्ञान अभी शुरू नहीं हुआ था, वो अगले क्षण में आने वाला था, जहां भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे और पूरी दुनिया सुनेगी। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की सबसे महान सीख। तो दोस्तों, यही था भगवद गीता अध्याय 1 का वो महत्वपूर्ण पल, जहां अर्जुन अपने ही संदेह और भावनाओं में उलझ जाता है। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जब जीवन में कठिन फैसले सामने हो तो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ निर्णय लेना चाहिए। और यही मार्गदर्शन देने के लिए अब आगे आएंगे श्री कृष्ण। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 2, जहां जीवन, कर्तव्य और आत्मा का सबसे गहरा ज्ञान मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।